आप सबका सुलेखा की दुनिया में स्वागत है। तो आप बताइए कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे राम जी के बारे में। अयोध्या में नया नया मंदिर बना है, राम मंदिर। आपने देखा ही होगा कितना सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। अयोध्या तो एकदम चमक रही है, राम जी वापस आ गए हैं। राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 को हुआ था। वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूर्ण वर्ष नकश और कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्ष्मणों से युक्त सवेरलोक पंडित श्री राम को जन्म दिया। राम जी की 3 माएँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके पिताजी का नाम दशरथ था और उनकी शादी हुई थी सीता जी से, जनक जी की पुत्री से। जनक जी की 4 पुत्रियां थीं और सीता जी की 3 बहनें थीं। सीता जी की शादी राम जी से हुई थी और उनकी तीनों बहनों की शादियां राम जी के तीनों भाइयों से हुई थी। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची, दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश से जो सूर्यवंश हुआ, उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त हैं। मंत्रा ने कैकेयी को बहुत ज़्यादा समझाया, जो गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कैकेयी उसके बातों में घुल गई। उसने राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया और अपने बेटे भरत को राजा बनवा दिया। उसने और दशरथ जी को भी ये सब मानना पड़ा, क्योंकि जब कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी तो फिर उन्होंने वचन दिया था कि वो कैकेयी की 2 बातें मानेंगे, तो फिर उन्हें भी ये करना पड़ा। खैर, दशरथ जी काफ़ी दुखी थे और कौशल्या भी, और वो इतना ज़्यादा दुखी हो गए अपने बेटे को याद करते करते कि दशरथ जी की भी वहीं पे सांसें रुक गई। उसके बाद सीता जी का हरण हुआ रावण के द्वारा, और फिर युद्ध हुए कितने सीता जी को बचाने के लिए, जिसमें एक बार लक्ष्मण जी की हत्या हो गई थी, लेकिन फिर संजीवनी पर्वत की वजह से उनकी सांसें वापस आ गई, वो बच गए। और फिर उसके बाद आखिर में सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई और राम जी जीत गए, और फिर सीता जी वापस आई। फिर उन्होंने अपना वनवास पूरा किया। जब पूरे 14 साल पूरे हो गए तो वो लोग अपने घर पर वापस गए, और फिर वहाँ पे उनके स्वागत में बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई, और उसी दिन से हम दीपावली मनाते हैं।